टूरिस्ट बस कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से इसकी समानता मात्र संयोग है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। टूरिस्ट बस भाग 4। दामिनी को डरती देखकर ऋषि ने कहा, इस बस के यात्रियों से डरिए मत। ये सभी उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको नाम लेकर पुकार सकता हूँ? दामिनी बोली, हाँ, क्यों नहीं। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ऋषि दामिनी से हाथ मिलाते हुए कहने लगा, ठीक है, अब हम दोस्त बन गए। यह सुनकर दामिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर ऋषि को भी अच्छा लगा और वह बोला, चलो, कम से कम आप मुस्कुराई तो। दामिनी कहने लगी, वे गुंडे मुझे अब भी ढूंढ रहे होंगे। ऋषि ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करिए, आप हमारी टूरिस्ट बस में बिल्कुल सुरक्षित हैं। बस यहाँ आधे घंटे तक रुकेगी। यहीं पास में एक ढाबा है, मैं आपके लिए खाना पैक करवा कर ले आता हूँ। आप बस से बाहर मत निकलिएगा, कहीं वे गुंडे आपको देख न लें। दामिनी कहने लगी, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद ऋषि दामिनी के लिए खाना लाने चला गया। उसने देखा कि ढाबे के पास कई कपड़ों की दुकानें थी। ऋषि बड़ा दयालु लड़का था। वह मन ही मन सोचने लगा, उस बेचारी के तो कपड़े भी गंदे हो गए हैं। मैं उसके लिए एक सेट कपड़े खरीद लेता हूँ। और वह कपड़े खरीदने लगा। कपड़े खरीदने के बाद ऋषि बस के अंदर गया और दामिनी के हाथ में खाना का पैकेट और कपड़े की थैली पकड़ाते हुए बोला, यह लीजिए। खाने के पैकेट के साथ कुछ कपड़े देखकर दामिनी कहने लगी, अरे, यह क्या? खाने के साथ तो यह कपड़े भी हैं। ऋषि ने कहा, मैंने देखा कि आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। अगर लोग आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। अगले स्टॉप पर आप चाहो तो इन्हें पहन सकती हो। हम कल सुबह तक ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। कुछ लोग मंदिरों के दर्शन भी करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी कपड़े ले लूं। दामिनी कहने लगी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। शायद मेरे भाग में वहाँ के पर्यटन स्थलों की सैर करना लिखा है। ऋषि दामिनी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उस टूरिस्ट बस में अलग अलग राज्यों से लोग आकर बैठे थे और फिर उन गुंडों के बारे में सोचते सोचते दामिनी सो गई। कुछ घंटों बाद जब दामिनी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। सुबह 5 बजे जैसे ही टूरिस्ट बस ऋषिकेश पहुंची, ऋषि दामिनी से बोला, आप खतरे से बाहर हैं। आप सभी यात्रियों के साथ साथ ही रहिए। उन गुंडों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ हैं। उसके बाद दामिनी टूरिस्ट बस के यात्रियों के साथ नीचे उतरी और घूमना शुरू किया। ऋषि सारे यात्रियों से कहने लगा, आप लोग फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा। कुछ देर बाद दामिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और उसने अपने कपड़े बदल लिए। दामिनी जैसे ही कपड़े बदलकर बाहर आई, ऋषि ने कहा,
दामिनी, आप मेरे साथ ही रहिए। अब आपको इस जगह कोई खतरा नहीं है, आप सुरक्षित हैं। जैसे ही यह ट्रिप खत्म होगा, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। उसके बाद ऋषि सभी पर्यटकों को उस जगह की सैर कराने लगा। बस के कुछ यात्री दामिनी से बात करने लगे। दामिनी भी उनके साथ बातें करते हुए घूमने लगी। दामिनी ने देखा कि आसपास के कई मंदिरों से आरती की आवाज, घंटों की ध्वनि और शंखों की आवाजें आ रही थी, जो एक पावन और असीम शांति वाले वातावरण का निर्माण कर उस जगह की पवित्रता का आभास करा रही थी। टूरिस्ट बस के सभी यात्रियों से ऋषि चलते चलते कहने लगा, उत्तराखंड बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल ऋषिकेश को भारत के एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। क्या आपको यह बात पता है? दामिनी कहने लगी, हाँ, मुझे पता है। मैं इन सब के बारे में पढ़ा करती हूँ। गाइड ऋषि पहाड़ों और नदियों की ओर इशारा करते हुए दामिनी से कहने लगा, वह देखो, वहाँ का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। प्रकृति के नजारों को देखते हुए दामिनी कहने लगी, मुझे उगते हुए सूरज का नजारा देखना बहुत पसंद है। उसके बाद ऋषि सभी यात्रियों से कहने लगा, यह जगह प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ विदेशों से भी बहुत से लोग घूमने आते हैं। आइए, अब मैं आपको लक्ष्मण झूला की सैर करवाता हूँ। कुछ क्षणों के लिए दामिनी को वहाँ चारों ओर का नजारा देखकर बहुत अच्छा लगने लगा और वह बीते दिनों की बातें कुछ पल के लिए भूल गई। उसने मन ही मन कहा, यहाँ आते ही मुझे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। हर जगह उसे धीरे धीरे घूमना अच्छा लगने लगा। वह खुशी खुशी सभी जगहों की यात्रा करने लगी। इसी बीच वहां घूमने आए टूरिस्ट बस के यात्री रह रहकर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते। आखिर क्यों टूरिस्ट बस के यात्री दामिनी को इस तरह ऊपर से नीचे तक देख रहे थे?